महाराष्ट्र, जहां 4 साल पहले शुरू हुई बगावत अब एक बड़े राजनीतिक मिशन का रूप लेती दिख रही है। एक ऐसा मिशन जिसकी दहाड़ सिर्फ उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी तक सुनाई दे रही है। इन दिनों चर्चा ठाकरे गुट के 6 सांसदों को लेकर है, जो दिल्ली में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए और जिनको लेकर शिंदे गुट के साथ जाने की अटकलें बहुत तेज हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑपरेशन टाइगर का दायरा लगातार बढ़ रहा है? मतलब ठाकरे गुट से भी आगे बढ़ चुका है ऑपरेशन टाइगर। क्या इसकी जद में पूरा एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी आ चुका है? और क्या 2029 की लड़ाई के लिए एकनाथ शिंदे अपनी अलग राजनीतिक ताकत तैयार कर रहे हैं? जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की, तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले सालों में वही बगावत महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विस्तार अभियान बन जाएगी। पहले सत्ता, फिर पार्टी, फिर चुनाव चिन्ह और अब चर्चा दिल्ली तक पहुंचने की है। गुरुवार को दिल्ली में हुई ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक में 6 सांसदों की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इसी के बाद शिंदे गुट के साथ जाने की अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस चर्चा ने नई बहस छेड़ दी है। 6 सांसदों की चर्चा, दिल्ली तक पहुंची हलचल, आधिकारिक ऐलान का इंतजार। इतना ही नहीं, उद्धव गुट के करीब 20 पार्षदों के भी शिंदे के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है और स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक पोस्टरों के जरिए एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहेब ठाकरे की विरासत का असली वारिस बताने की कोशिश की। असली शिवसेना का दावा, विरासत की लड़ाई तेज, स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। लेकिन ऑपरेशन टाइगर की कहानी सिर्फ उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है। बीते 8 महीनों में इस मिशन ने महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दलों को झटके दिए हैं। 7 जून को कांग्रेस नेता साहेबराव कांबले, 28 मई को शरद पवार गुट के पूर्व विधायक विनायक पाटिल, 14 मई को अजीत पवार गुट के प्रवक्ता आनंद परांजपे, 6 मार्च को ठाकरे गुट के पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल, जनवरी में शरद पवार गुट की प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता ठोंबरे और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर, लगातार अलग अलग दलों के नेता शिंदे सेना में शामिल होते रहे। 8 महीने 16 बड़े झटके, कांग्रेस को नुकसान, एनसीपी को नुकसान, यूबीटी को लगातार नुकसान। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन शिंदे के साथ जा रहा है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर शिंदे किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यह सिर्फ संगठन विस्तार है या फिर 2029 की लड़ाई का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अलग अलग दलों के नेता लगातार शिंदे सेना का रुख कर रहे हैं, उसने उद्धव ठाकरे के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सबसे बड़ी चुनौती अब बीजेपी नहीं, बल्कि वही एकनाथ शिंदे हैं, जो कभी शिवसेना में नंबर 2 हुआ करते थे? और क्या महाविकास अघाड़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से पहले ऑपरेशन टाइगर बन चुका है? 6 सांसदों की चर्चा के बीच एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार गूंज रहा है। 16 झटकों के बाद अब किसकी बारी? क्या ऑपरेशन टाइगर की दहाड़ अभी और तेज होगी? और क्या 2029 से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।